हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज नंबर 1 6.1। तो आज से हम जो भी एक्सरसाइज 6.1 में न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, जो चेन रूल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो चेन का रूल है या श्रृंखला का नियम है वो हम कैसे अप्लाई करते हैं किसी चीज़ को निकालने के लिए। ठीक है, तो करते हैं 6.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो आपको ज़रा ध्यान से पढ़ना है कि किस चीज़ में परिवर्तन किस चीज़ के सापेक्ष निकलवा रहा है। तो वो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकलवा रहा है इसकी त्रिज्या के सापेक्ष। तो मतलब क्या हुआ, हमने कल पढ़ा था कि जिसमें परिवर्तन निकालना है वो ऊपर आएगा, तो हमें एरिया में परिवर्तन निकालना है। जिसके सापेक्ष निकालना है वो हमेशा चीज़ अपॉन के नीचे आती है, तो dr ये हमको निकालना है। तो क्या मतलब हुआ इसका, वृत्त के क्षेत्रफल का परिवर्तन इसकी त्रिज्या के सापेक्ष। अगर हम त्रिज्या में कोई चेंज करें तो उसके एरिया में उसके क्षेत्रफल में कितना चेंज आएगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, dA/dr। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इसने त्रिज्या दी है r = 3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमें पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल, इसको शो करेंगे हम कैपिटल A से। क्या होगा फॉर्मूला, πr²। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक, अब हमें A का डिफरेंशिएशन करना है r के रेस्पेक्ट में। भाई dA/dr का मतलब क्या हुआ, A का डिफरेंशिएशन r के सापेक्ष। तो क्या लिखा हमने, dA/dr = पाई कांस्टेंट है, r² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2r = 2πr। अभी क्या कह रहा है, हमें dA/dr निकालना है जब r की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो dA/dr एट r = 3। इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी r होगा वहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 3। तो कितना आंसर आया, 6π। अब इसकी यूनिट क्या लिखें, मात्रक क्या लिखें, एरिया का मात्रक। अब देखो r किस में है, सेंटीमीटर में। r सेंटीमीटर में है तो एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर²। अपॉन r क्या शो कर रही है, रेडियस, और रेडियस किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी तो इसमें कोई चेन रूल हमारा लगा नहीं है। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल डेरिवेटिव के ऊपर। ठीक है, सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में जो r की वैल्यू है वो है 4 सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट में हम क्या रखेंगे, dA/dr एट r = 4। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 4 सेंटीमीटर। तो 2π × 4 = 8π cm²/cm। क्लियर। तो यदि आयतन का है तो आपको पहले आयतन का फॉर्मूला लगाना है और फिर उसको किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आगे होता चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाइयाँ
12 सेंटीमीटर है घन। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, घन। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब x की पावर q, और x क्या है, उसकी एक भुजा की लंबाई। ठीक है, तो देखते जाइएगा। माना घन की एक भुजा की लंबाई कितनी है, x सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो लंबाई सेंटीमीटर में होगी, इसलिए घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो घन के आयतन को हमने शुरू किया v से, तो v इज इक्वल टू आया एक्स क्यूब, इसको हमने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, इक्वेशन इसको हमने 1 मान लिया। ठीक है, अब देखिए जो डेरिवेटिव होगा उसकी पहचान कैसे होगी, हम उसको कैसे लिखेंगे, dy ओवर dx या dx ओवर dy या dy ओवर dr, dy ओवर dt, कैसे, वो आपको पता पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो मतलब हमें क्या दे रखा है, इसकी दर दे रखी है कि किस दर से ये वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब तो आप लोग पेज नंबर 214 खोल लीजिएगा, 214, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, उसको आप देखते रहिए और उसका सॉल्यूशन देखते रहिए। तो हमें घन का आयतन निकाल लिया x की पावर क्यूब, तो घन का आयतन वो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो मतलब वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव होगी, क्यों, वो चीज़ बढ़ रही है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की सीधी, क्या, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब dv ओवर dt। सेकंड किसका मात्रक है, टाइम का, और सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक है, वॉल्यूम का। तो dv ओवर dt हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हमें निकालना क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल को हम शो करेंगे s से, तो हमें निकालना है ds ओवर dt। तो यहाँ पर लगने वाला है चेन रूल, श्रृंखला का नियम। क्लियर, चलिए, तो पहले हमें घन के सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमने x ली थी, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब 6 तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो हम s का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ds ओवर dx इज इक्वल टू 12x। एक हमारे पास ये आ गया। हमारे पास वॉल्यूम भी दे रखा था, तो v इज इक्वल टू क्या था, एक्स क्यूब, तो हमने dv ओवर dx निकाला, तो क्या आया, 3x स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो चेन रूल लगाएंगे वो लगाएंगे वॉल्यूम के लिए। तो पहले हम निकालेंगे dv ओवर dt लगा के, क्योंकि हमको दे रखा है वॉल्यूम के लिए, तो क्या होगा, dv ओवर dx इंटू dx ओवर dt। तो हमें ये पता है, ये पता है, तो dx ओवर dt निकल जाएगा। तो dv ओवर dt की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 8, dv ओवर dx कितना निकला, 3x स्क्वायर इंटू
dx ओवर dt। तो dx ओवर dt की वैल्यू क्या निकली 8/3x²। ठीक, अब हमें क्या निकालना था, ds ओवर dt निकालना था। तो जो जो पैरामीटर्स आपको दे रखे हैं पहले हम उन्हीं का यूज़ करके कुछ चीज़ें निकालेंगे। हो सकता है उन चीज़ों का यूज़ आगे हो। ठीक है, तो ds ओवर dt निकलेगा। तो जो चीज़ नीचे होती है उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होती है, जैसे कि ds ओवर dx इंटू dx ओवर dt। क्यों, जो s है हमारा वो x की फॉर्म में आ रहा है, तो हमने x का डिफरेंशिएशन किया तो ds ओवर dx की वैल्यू यहाँ पुट होगी। ठीक, dx ओवर dt हम निकाल चुके हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर निकलेगा, ds ओवर dt। तो ds ओवर dx की वैल्यू क्या आई थी 12x इंटू dx ओवर dt की वैल्यू क्या है 8/3x²। एक x से एक x कैंसिल, 3 चौक 12, तो 8 चौक 32, 32/x। ये आ गई ds ओवर dt की वैल्यू। अब हमें ds ओवर dt की वैल्यू निकालनी है कब, जब इसके किनारे की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर होंगी। तो जब x = 12 है तब हमें ds ओवर dt की वैल्यू निकालनी है। s की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 12, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को 12 पुट कर देंगे। 32/12, 4 से कट जाएगा, 4 × 32, 4 × 12। अब मात्रक क्या लिखें, s का मात्रक, s क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर², और t4 होता है टाइम, और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। तो ये आंसर आया 8/3 सेंटीमीटर² की रेट से हमारा पृष्ठ का क्षेत्रफल चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से होगा, 4 भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।